नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है बरेली से। तो इस समय दिन के 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। जैसा कि आपको पता ही है कि सुबह फटाफट फटाफट काम होते हैं, सबके सब सर पर सवार रहते हैं, तो इसलिए जो है सुबह ब्लॉग शुरुआत नहीं कर पाती हूँ। और आज है 31 जनवरी 2026 और मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा। कल भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और आज भी बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और ठंडा ही है मौसम। देखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आएगी। और सुबह का नाश्ता वास्ता तो सब करा दिया है और आज मैंने बहुत दिनों बाद मंदिर साफ़ करा है, भगवान जी को नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए उन लोगों को। और वो करते कराते काफ़ी टाइम हो गया है। पूजा पाठ कर लिए और नाश्ता भी बना के खिला दिया सबको। और अब है लंच बनाने की तैयारी। तो लंच भी मेरा बन ही रहा है और मैं आपको मौसम का हाल दिखा लेती हूँ। चलो, ये मौसम का हाल, हल्की हल्की हवा चल रही है और पूरा आसमान पैक है, देखिए। और सुबह के टाइम पे और रात को तो जो है हल्की हल्की बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी। और इस समय देखें, और ये जो यहाँ से ये तार गिरा था ना, तो वो उठा के इधर रख दिया है। तो चलिए, बस ऐसा है मौसम। देखते हैं शाम तक क्या होता है। मंदिर भी मैंने पूरा साफ़ करा है, भगवान जी लोगों को नहला धुला के नए कपड़े पहनाए हैं और दिया बत्ती दिया भी हल्की हल्की जल रही है। और मैं ना इसमें बैठ के करती हूँ क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ जब से मेरे पैर का लिगामेंट टूटा था ना, तब से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या बना रही हूँ खाने में। तो चलिए दिखाती हूँ। दाल बन रही है, इसमें चावल है और ये बीन्स आलू की सब्ज़ी, यानी सेम आलू की सब्ज़ी, मोटी वाली सेम होती है ना जिसमें मोटे मोटे बीज होते हैं वो। तो चलिए, इसे चला बन गए हैं। और इधर ये बेटी ने ना कॉर्न पालक बनाया था, ये देखो। और इधर ये दूध गर्म करना अभी। तो फ्रेंड्स, इस समय शाम के 3 बज रहे हैं और मेरा हमारा लंच वगैरह भी हो गया था। तो लंच वंच करने के बाद फिर थोड़ी देर बैठी, राखी आ गई थी, फिर हम लोग ने चाय बना के चाय पी। और अब इस समय मैंने ना मशीन लगा रखी है धोने के लिए। तो मैंने कहा धो लेती हूँ, मौसम तो ख़राब है लेकिन मैंने कहा धो लेती हूँ, ये मौसम तो ऐसे ही रहेगा, 2-1 दिन में सूख ही जाएंगे। ये लगा रखी है मैंने मशीन। डबल बेड की चादर भी रखी है, अभी ये भी धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस समय 4:15 बज रहे हैं, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और आज तो सूखेंगे नहीं है, कल सुबह जैसे ही धूप निकलेगी तो बाहर फैला दूंगी। और बस अब मेरे काम हो गए हैं, चाय वाय भी मैंने पी ली है और कपड़े मैंने सुखा लिए। लेकिन मौसम तो अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तो क्या ही आएगी धूप। तो ये देखिए, सारे कपड़े मैंने इस तरह से हैंगर में ही लगा के फैला दिए, ये देखो। और मौसम तो ऐसा ही है, देखिए। और हवा भी नहीं चल रही है, आज तो गुम हो रखा है। अचानक से मुझे लगता है आंधी तूफान आएगी। जब ऐसा गुम मौसम होता है ना, बिल्कुल हवा नहीं चलती ना, उसके बाद अचानक से तूफान आने लगता है, आंधी तूफान। तो ऐसी एकदम से ठहरा हुआ मौसम है, ये देखो। एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है पेड़ का। और एकदम से आंधी तूफान आने वाला, मुझे ऐसे लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, काम वाम तो सब मेरे हो चुके हैं और अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, इस साल की पहली शादी का कार्ड, जो कि है 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को यहाँ पे राइफल क्लब में पिछले साल अप्रैल में उनकी बेटी की शादी थी, तो उसका भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था। और ये है बेटी की शादी, तो है 6 फरवरी को। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस यही है। और शादियों का सीज़न है और शादियाँ तो माह के महीने से शुरू हो ही जाती है। तो बस अब क्या करूँगी ना, एडिटिंग करूँगी। और मुझे ना एक बार फिर चाय पीने का मन कर रहा है, बहुत ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और जब तक मैं कोटद्वार में थी ना, तो वहाँ पे इस समय भाई आग जला देता था और कभी पुष्पा जला देती थी आग, तो वहाँ बैठ जाते थे हम लोग बाहर। और यहाँ पर आने के बाद तो अब आग भी नहीं है। आग तो है, अंगीठी है मेरे पास, लकड़ियाँ भी है, लेकिन कहाँ जलाऊँ? घर के अंदर तो मैं जला नहीं सकती और घर के बाहर तो आपको पता ही है, बंदर बैठे हुए हैं पहरे पे और छत में भी बंदर ही बैठे हुए हैं। तो कहाँ जलाऊँ, कहाँ बैठूँ?
तो इसलिए आग नहीं जला सकती हूँ। तो बस अब चलिए फिर क्या करती हूँ, अब बैठ के एडिटिंग करती हूँ और क्या करें। अब इस समय 4:30 बजने वाले हैं। आप समझ लीजिए 5:30, 6:30, 7 बजे तक मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। 2-2.5 घंटे अब मैं शांति से बैठने वाली हूँ एडिटिंग में। हो सकता है मैं चाय पी लेती हूँ। चलो चाय बनाती हूँ पहले मैं। तो चलिए मैं पहले बनाती हूँ चाय। चाय 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 चाय। चलो तो फ्रेंड्स मैंने ये बना ली है अपने लिए चाय। तो चलिए चाय का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बना ली है चाय और चाय पीते हैं। और मुझे तो लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। अब चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद क्या, कुछ नहीं। आप क्या सोचे, मैं कुछ बताने वाली हूँ? यही बताने वाली हूँ कि चाय पीऊँगी और चाय पीने के साथ साथ अपने वीडियो एडिट करूँगी। बस और क्या कर सकते हो भैया, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। जितना करना था कर लिया, बहुत थक गई हूँ, गर्म है बहुत। तो चलिए पीती हूँ चाय। मिलती हूँ अब आपसे शाम को। तो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं 7 और मैं बैठी हूँ बिस्तर में। और जैसे कि मैंने आपको दोपहर को कहा था कि मैं 7 बजे तक नहीं उठूँगी, नहीं हिलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं आके अपने बिस्तर में बैठ गई थी। फिर उसके बाद कभी कोई आ रहा था गेट में, कभी कोई आ रहा था। और जब भी मैं बिस्तर में बैठती हूँ ना कोई आता ही रहता है। अब मुझे बार बार बिस्तर से नीचे उतरना पड़ता है। तो बस ऐसा ही होता है मेरे साथ। और फिर उसके बाद मौसम अंधेरा सा हो गया था। फिर जो कपड़े रखे थे बाहर वो कपड़े लेके आई, फिर वो कपड़े अंदर रखे। फिर उसके बाद फिर मैंने भगवान जी को दिया बाती करी। ये सब करने के बाद फिर से मैं आके जैसे बैठी, फिर से बाहर गेट खटखटाया तो फिर से बाहर गई तो कोई ना कोई आता ही जा रहा था। तो फिर अब आके बैठी हूँ मैं अभी 10 मिनट पहले। तो इस समय बजने वाले हैं 7। अभी बेटी आई मेरी और बेटी ने मुझे बना के दिया है गर्मा गर्म चाय। तो ये देखिए ये रखी है चाय। तो ये देखिए ये रखी है चाय, गर्मा गर्म चाय बना के दी, देखो ये। तो अभी पी रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय। और इसके बाद अगर कोई रोटी वगैरह खाएगा तो रोटी बनाने जाऊँगी। और परसों मैंने आपको कहा था ना उस दिन कि मैं अपने लिए मैगी बनाऊँगी, मैगी खाने का मन कर रहा है। तो उस दिन फिर मैक्रोनी बना ली थी, फिर मैंने नहीं बनाई फिर मैगी। तो आज देखती हूँ मैगी बनाऊँगी, मैगी खाऊँगी। और रात को वैसे मैं ज़्यादा खाना वाना खाती नहीं हूँ, दिन में खा लेती हूँ। तो रात को कभी कभार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वैसे रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो चलिए पी लेती हूँ एक बार फिर से चाय। बस आज तो मज़े ही आ गए, बेटी ने बना के दे दिया। दोस्तों ठंड हो रही है, ठंड। बस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर यूपी में बर्फ़ नहीं गिरती। अगर यहाँ बर्फ़ गिर रही होती ना तो संसार कैसे चलता। शहरों से ही संसार चलता है, पहाड़ों से भी चलता है, लेकिन शहरों से ही चलता है। अगर यहाँ शहरों में बर्फ़ गिरने लग जाएगी ना तो बड़े बड़े जितने भी ये कंपनियाँ वगैरह है ना कैसे चलेंगी, कारखाने कैसे चलेंगे। तो भगवान ने भी कुछ सोच के ही बनाया है कि कहाँ बर्फ़ गिरनी चाहिए और कहाँ नहीं गिरनी चाहिए। तो चलिए यही बैठे बैठे सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप भी सोचते हो ऐसे?